नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको जातिवाद पर राजनीति अक्सर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बिहार का रुख करेंगे तो ये एक ऐसा राज्य है जो जातिवाद के मामले में 2 कदम बाकी राज्यों से आगे नजर आता है। यहां पर सिर्फ नेता जाति नहीं देखते, बल्कि जन जन के जहन में जाति ही है। जाति देखकर दोस्ती होती है, जाति देखकर स्कूल कॉलेज को पसंद किया जाता है, और ये कहना है खुद बिहार के लोगों का। ग्राउंड जीरो पर एनएमएफ न्यूज ने कई रिपोर्ट्स की हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि जाति एक कॉन्सेप्ट होता है, और शायद इसीलिए कि बिहार आते आते तमाम राजनीतिक दल जो अपना टिकट बंटवारा करते हैं वो भी जाति के हिसाब से करते हैं। अब जाति को लेकर एक बार फिर से बवाल उठा है, और ये बवाल मचाया है बिहार में इस बार नीतीश के मंत्री ने, जिनका नाम है अशोक चौधरी। ये कह लीजिए कि भूमिहारों को लेकर उन्होंने एक बार फिर से विवाद छेड़ दिया है। विवाद इतना है कि गिरिराज सिंह धमकी देने पर उतारू हैं। हमको कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं, और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है, ये सब नहीं चलेगा। अब तो ये तक कहा जाने लगा है कि क्या गठबंधन खतरे में पड़ गया है। इसका असर मोदी और नीतीश के रिश्तों पर कैसा होगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पर नजरें रहती हैं केंद्र की या फिर आला कमान की, और यहां से अगर जातिवाद का मुद्दा इतने प्रबल तौर पर उठेगा कि आपस में बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता लड़ेंगे, तो फिर टेंशन वाली बात तो है ही। लेकिन ये भूमिहारों का विवाद, इसको लेकर जो टिप्पणी की गई है, ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या? पंकज जी, पिछले लोकसभा चुनाव में नम्रता जेडीयू 5 सीटों पर हारी थी, बाकी तो सीमांचल की सीटें थी, लेकिन जो मगध वाली जो एक सीट थी वो थी जहानाबाद। अब जहानाबाद में एक चंद्रवंशी साहब थे जिन्हें जेडीयू ने टिकट दिया था, और आरोप यह है कि भूमिहारों ने उनका साथ नहीं दिया। भूमिहार बहुत सीट है, वहां से पहले भूमिहार सांसद रहते हैं। अब इसी बात को लेकर खुन्नस थी। अब समीक्षा करने पहुंचे थे जेडीयू के मंत्री कि हम क्यों हारे। बगल में जगदीश शर्मा, एक भूमिहार नेता, उनके बगल में बैठे हुए थे, और जगदीश शर्मा पे आरोप है कि उन्होंने जाति के नाम पे अपने ही पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे उनको हरवाया है। तो ये अशोक चौधरी जगदीश शर्मा पे तंज कस रहे थे कि हम खूब जानते हैं भूमिहार को, और अब जो किया है ना हमको सब पता है। अब इस बात को उन्होंने कैसे कहा वो सुनिए कि नीतीश कुमार ने भूमिहार के गांव-गांव में रोड, बिजली, सड़क पहुंचाई। आज तक कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन पहली बार एक पिछड़ा कैंडिडेट को जब नीतीश कुमार ने टिकट दिया तो भूमिहार ने उसे हरा दिया। अब इस बात को लेकर पूरे बिहार में, आप जानते हैं बिहार में तो जाति जाती है, सब कुछ चली जाती है, पर जाति नहीं जाती। वहां मैं बताऊं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं कि मरते रहेंगे लेकिन डॉक्टर खोजेंगे, कोई अपना जात वाला मिल जाता तो इलाज करा लेते। हाँ जी, सच्चाई है ये। और सच बात तो ये कि हंसने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ तंज वाली बात नहीं है, सच्चाई है। और नहीं, अब वो इसे बुरा नहीं मानते। यादव डॉक्टर के पास जाएगा, कुर्मी डॉक्टर के पास जाएगा, भूमिहार सोचेगा कोई भूमिहार का डॉक्टर मिल जाए, राजपूत। ये इस हद तक है, मैं ये कह रहा हूं। और वहां इस तरह बोल दिया, और वो भी भूमिहारों के गढ़ में जाके। अब देखिए सोशल मीडिया पे कैंपेन, जेडीयू भूमिहार विरोधी, भूमिहार इस बार जेडीयू को सत्ता से उखाड़ देंगे। दरअसल आप बैकग्राउंड समझिए, लालू राज के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किया था तो इसी भूमिहार जाति ने किया था। रणवीर सेना बनाया था नक्सलियों के खिलाफ भूमिहार जाति वालों ने, और खूब लड़ाई लड़ी। अब कहा यह जाता है कि भाई लालू के खिलाफ लड़ाई करके नीतीश को ले आए। अब तो नीतीश भी भूमिहार को गाली देने लगे। अब क्या करें? तो नीतीश फिर से वही रणचंडी पैदा होगा, ये होगा, वो होगा, सब करते रहते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ये है, जब आग लगने लगी समाज में, इसका रिएक्शन होने लगा, तो जितने भूमिहार नेता थे, गिरिराज सिंह भूमिहार नेता बेगूसराय के, बोले कि नहीं, नीतीश कुमार के मंत्री ने बहुत खराब बोला, अगर ऐसा बोलेगा तो ठीक नहीं होगा।
उसके बाद उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजय सिन्हा वो भूमिहार, ललन सिंह वो भूमिहार, मतलब कुल मिलाकर देश भर में 5 सांसद हैं उनके। अब चाहे वो कांग्रेस के हों सांसद या फिर जेडीयू के हो या फिर बीजेपी के हो, सब ठीक नहीं किया है अशोक चौधरी ने। इस बार आने दो, हम सबक सिखा देंगे। और दूसरी तरफ का रिएक्शन क्या है, अशोक चौधरी को आरजेडी, आप देखिएगा जो तेजस्वी यादव है वो क्या कह रहे पता है कि जेडीयू का तो काम ही है जातीय वैमनस्य फैलाना। हम देखिए कितना दोस्ती निभाते हैं। और चूड़ा दही कॉम्बिनेशन, चूड़ा दही मतलब क्या होता है कि भूमिहार लोग किसान होते हैं तो वो चावल उगाते हैं, तो वो चावल का एक जो हम आपके यहाँ पोहा कहा जाता है ना, वो कच्चा पोहा, तो वो भूमिहार हो गए। अब हम यादव हैं तो दही बेचने वाले, तो हम चूड़ा दही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, भाई भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बिहार में इस चीज का असर होता है। हमारे आपके लिए हो सकता है कि हंसी जैसा लगे, मजाक की बात लगे, लेकिन वहां इसको बहुत तेज रिएक्शन है। और ऐसे भी पिछले कुछ दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी सवर्णों को बड़ा परेशान कर रही है, किनारे कर रही है, खाली ओबीसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। यूपी में कम है योगी जी के चलते, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी नेता है। बिहार में तो जाति ही जाति है, वहां तो कोई हिंदुत्ववादी नेता है नहीं, वहां तो सब अपनी अपनी जात के नेता है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। और ऐसे बिहार के समाज में ज्यादा है, तो सवर्णों को सताया मोदी और नीतीश ने, दोनों ओबीसी मिलकर। अशोक चौधरी जो कि अति पिछड़ा रहता है, सवर्णों के बारे में बोल कैसे दिया, और उसमें से भूमिहार के बारे में बोल दिया, लड़ो रे। और यही हो रहा है बिहार की राजनीति में। और एक बात गौर करने वाली बात है, ये जो अशोक चौधरी है उनके बारे में जान लीजिए। अशोक चौधरी के पिता थे महावीर चौधरी, ये नेता थे। इनको किसने पढ़ाया लिखाया, राजनीतिक रूप से आगे किसने बढ़ाया पता है? श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू ने, वो भूमिहार। अशोक चौधरी के पिताजी को श्री कृष्ण सिंह ने अग्रूम किया, आगे बढ़ाया। अब ये अशोक चौधरी देखिए, अशोक चौधरी ने अपनी बेटी की शादी किससे की? भूमिहार। मतलब कि अपना रिश्ता रखेंगे, पॉलिटिकल मंच पे खड़े होकर गाली देंगे कि मैं अशोक चौधरी हूं, मैं अति पिछड़ों का नेता हूं और मैं भूमिहारों को गाली दूंगा। हाँ, रिश्तेदारी कर देंगे, बेटी ब्याह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत अलग है, राजनीतिक अलग है। हाँ, तो व्यक्तिगत अलग है, राजनीतिक अलग है। बाकी को लड़ाइएगा राजनीति में और व्यक्तिगत में संबंध निभाइएगा। इनके पता है, इनके जो समधी हैं वो सारे मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष है वहां। ठीक है, तो ये है बिहार में जो नया विवाद शुरू हुआ है जाति को लेकर, और आप समझ गए होंगे किस तरीके से विवाद बढ़ने की पूरी उम्मीदें हैं। तो बहरहाल इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।